मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कर कहा, चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हेलो बिग वेंचर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम फिर से आ गए हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक आज है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ना बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये जो क्वेश्चन है हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे कि क्या कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा, बाकी मैं करके देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो मतलब कि हर एक जो क्वेश्चन है ना यहाँ से स्टार्ट होगा, हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। सीजीएल के जो PYQ जो क्वेश्चन होते हैं ना उस तक लेवल तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं छोटे क्वेश्चन से। ठीक, तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला है कि कोई एक काम है, जो उस काम को जो ए है वो 10 दिन में कर रहा है, और कोई बी है, बी नाम का कोई व्यक्ति है और वो उसी काम को मान लो 20 दिन में कर रहा है ना। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया ना, क्वेश्चन ऐसा ही है। हाँ, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। तो बोल रहा है कि उस काम को जब दोनों साथ में करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टोटल वर्क निकालेंगे। क्या टोटल वर्क? जो टोटल वर्क निकलता है यानी कि कुल कार्य ना, ये कुल कार्य कैसे निकालेंगे? ये जो ए टाइम ले रहा है और जो बी टाइम ले रहा है इसके एलसीएम से। तो 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 20। ये एलसीएम और एचसीएफ का भी वीडियो चाहिए तो बताना, उसका भी अपलोड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अब इसकी एफिशिएंसी कैसे निकलती है। अब देखना एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी आगे अपना स्पेलिंग देख लेना। ठीक, एफिशिएंसी क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है। यानी कि जैसे कि ये 10 दिन में 20 कार्य कर रहा है, ये 20 दिन में 20 टोटल कार्य है ना, तो ये 10 दिन में इतना कार्य किया। अकेले करेगा तो 10 दिन में करेगा, बी अकेले करेगा तो उसको 20 दिन लगेगा। दोनों साथ में करेंगे तो कितना दिन लगेगा ये पूछ रहे हैं। ठीक, तो अब ये 10 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, वही एक ही क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी मान लो क्या हो जाएगी, टोटल वर्क अपॉन क्या जो उसने टाइम लिया है इन 10। ये क्या है 20 आया है और ये 10, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। सेम ऐसे हम लोग बी की फाइंड करेंगे। बी टोटल वर्क सेम ही कर रहा है ना, दोनों उसी कार्य को कर रहे हैं। तो ये कितना टाइम ले रहा है, 20 ले रहा है। इसका एफिशिएंसी आ गई 1, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 है। उसका मतलब क्या है कि ए जो है 2 काम एक दिन में कर रहा है, लेकिन बी की एफिशिएंसी क्या है 1 है, यानी कि बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो अब बोला दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे यानी कि दोनों की एफिशिएंसी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी रहेगी, यानी कि दोनों की मिला की कुशलता यानी कि दक्षता जिसको बोलते हैं हिंदी में, कितनी रहेगी 2 इसका है 1 इसका, कितना हो गया 3, ये हो गई टोटल एफिशिएंसी। तो अब बोला टोटल टाइम कितना लगेगा। तो अब बताओ हमको, अभी आपको बताया ना एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तुमसे पूछा टाइम, ये मिला है अपने को, ये मिला है, टोटल वर्क बताया, टोटल वर्क बताया, एफिशिएंसी बताया, अपने को कुल टाइम निकालना है। तो कुल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना दिया गया है 20, एफिशिएंसी कितनी है, देखो टाइम को इधर लेके आया, एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, एफिशिएंसी कितनी है टोटल 3। तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे कितना टाइम लगेगा 20/3 दिन। इसको आप फ्रैक्शन में ला सकते हो, डेसिमल में ला सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में तो कर ही दिया। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि ए जो है एक काम को 24 दिन में कर रहा है, और जो बी है कितने दिन में कर रहा है, वो 40 दिन में कर रहा है ना। और बोला जाता है कि ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक क्या करेंगे, काम करेंगे। तो बोल रहा है कितना अंश काम का बच जाएगा, कि 10 दिन में काम पूरा होगा भी या नहीं, अगर नहीं पूरा हो रहा तो कितना अंश बच रहा है काम का। ठीक है, अंश बताता हूँ क्या होता है, करो पहले सवाल। फिर पिछले सवाल के जैसा टोटल वर्क निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम ले रहा है जो लोग टाइम ले रहे हैं ना क्वेश्चन में, उस टाइम का एलसीएम निकाल लो, टोटल वर्क वही होगा। ठीक, तो 24 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 40 दूनी 80, 120 होगा। अब देखो 40 से इसको डिवाइड कर दो, 5 बार जाएगा क्या, नहीं 3 बार, 40 यहाँ 120, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, यानी कि 120 को डिवाइड किया टोटल टाइम से, टोटल वर्क को डिवाइड किया कितना आ गया 3, यानी कि 3 क्या हो गया बी की एफिशिएंसी। 24 से 120 को डिवाइड करो, कितना टाइम में जाएगा
5, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5, बी की 3, यानी कि बी एक दिन में कितना काम, 3 काम, ए कितना काम एक दिन में, 5 काम। तो बोल रहा है दोनों मिलकर, यानी कि 5 और 3 यानी कि 8 की एफिशिएंसी के साथ मिलकर, यानी कि 8 की दक्षता के साथ वो लोग 10 दिन काम करते हैं। अगर एक दिन में वो लोग 8 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 80 काम करेंगे। और कुल काम है कितना, 120 है। तो कुल काम बचा कितना, 10 दिन काम करने के बाद कितना काम बचा, 120 में से कुल किया गया काम घटा देंगे 10 दिन में, यानी 40 काम बच गया है। अब पूछ रहा है 40 जो है 120 का कितना हिस्सा है, यानी 120 में फिर 40, यानी कि ऐसा कुछ, ये कट गया, 4 का नाम 4, 4 3 12, यानी कि 1/3 आ गया। ठीक, आई होप ये क्लियर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन भी देख, आपको ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है, स्क्रीन पे, तो आप लोग 1/3 को टिक करिए। ठीक, आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा। अब पहुंचते हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। देखना हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग ये कर रहे हैं कि हर एक सवाल में टाइप चेंज कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे देखना अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, क्या है उसको पढ़िएगा जरा। बोला गया कि P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जो P है, ये P है, ये जो है कि कोई काम है उसका 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो हम लोग इसको ऐसे हल करते हैं, P × 1/2 = 10 ना। P जो है एक काम का, मतलब एक काम का आधा जो है 10 दिन में कर रहा है, तो कुल काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। अगर आधा 10 दिन में कर रहा है तो ऑफ कोर्स पूरा काम करेगा तो 20 दिन लेगा, यानी कि P कितना दिन ले रहा है, 20 दिन। P कितने दिन लिया, 20 दिन। और दूसरा क्या दिया गया है, देखो Q उसी कार्य को करने में Q उसी कार्य का 1/5 भाग करने में 4 दिन ले रहा है। जो Q है वो उस कार्य का 1/5 काम कर रहा है और कितना दिन ले रहा है, 4। अगर Q उस कार्य को पूरा करेगा तो कितना दिन लेगा, उसको निकालते हैं, 4 × 5, यानी कि ऐसा कुछ Q × 1/5 करें, ऐसा रहेगा, फिर ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा कितना, Q जो है वो भी 20 दिन ही लेगा, यानी कि P और Q सेम टाइम ले रहे हैं, यानी Q भी पूरा काम करेगा तो 20 दिन, P भी करेगा और Q भी करेगा तो सेम टाइम ले रहे हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, यानी कि आपके पास टोटल वर्क कितना निकल के आया है, ये हो गया तुम्हारा टोटल वर्क, कितना निकला है, 20 निकला है। अब बताओ टोटल टाइम से टोटल वर्क को डिवाइड करो, क्या आएगा, एफिशिएंसी, इसका एक आ गया, इसका भी एक आएगा। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे देखो एफिशिएंसी निकाल लिए, दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो कुल 20 काम है, इस 20 काम को जब दोनों मिल जाते हैं, जब P + Q करोगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मिला के 1 1 2, 2 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 20 काम कितने दिन में करेंगे, इजी, 20 से 2 को डिवाइड कर दो, मतलब 20 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 10 दिन। यानी दोनों मिलकर जब करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, 10 दिन लेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, 10 दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं हम लोग, इसको कॉपी करना चाहो तो कर लो, ऑप्शन देख लेना। देख चलो देखो आपके पास अब चौथा टाइप का क्वेश्चन आएगा, चौथा टाइप का। ठीक है, चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या है कि कुछ ऐसा ही क्वेश्चन जैसा पिछला वाला था, लेकिन टाइप अलग है, हर एक सवाल में टाइप चेंज कर रहा हूँ। अगर एक ही टाइप का बहुत सारे सवाल चाहिए तो मैं बताना कमेंट करके। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल देखना, ए जो है किसी काम का, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया रहेगा, ए किसी काम का 40% भाग 6 दिन में कर रहा है। ए किसी काम का 40% भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, यानी कि 40% यानी कि 40/100 कितने दिन में, 6 दिन में। सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 10 क्षण कितना हो जाएगा, 60/4। तो जब ए जो है, ए 40% काम 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ओके, आई होप क्लियर हो रहेगा। अब बात आती है बी की, बी क्या कर रहा है, देखो बी जो है उसी काम का 30% भाग, बी 30% भाग कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। तो ये हो गया 10 तियां, ये 3 3 काट दो तो 10 उधर से लगेगा, तो यानी कि बी कुल कार्य कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। यानी कि बी जो है उस किसी काम का 30% भाग 3 दिन में कर रहा है, तो कुल काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो बी कितने में करेगा, 10 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, तो 15 दूनी 30। ठीक, 10 से डिवाइड करो 30 को, यानी कि टोटल टाइम में से टोटल वर्क को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बी की एफिशिएंसी 3 आ गया। ए के टोटल वर्क से टोटल
ए के टोटल टाइम से टोटल वर्क को डिवाइड करो, कितना आएगा 2, यानी कि 2 क्या हो गया ए की एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है, अब ध्यान से सुना, क्वेश्चन देखो ध्यान से। लेकिन इन दोनों ने एक साथ काम किया, एक साथ काम तो किया, लेकिन कितने दिन तक, 2 दिन तक। और 2 दिन बाद क्या हुआ, बी भाग गया, धोखेबाज, बी धोखेबाज था, भाग गया। अब देखो, जब वो लोग 2 दिन तक काम तो साथ में किए, तो 2 दिन कितना काम हुआ रहेगा जब साथ में किए, तो 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम किए तो कितना काम होगा, यानी कि एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 10 काम। अच्छा 10 काम वो लोग 2 दिन में कर दिए, यानी जब 10 काम हो गया 2 दिन में तब भी भागा है। तब देखो जब 10 काम हो गया उसको माइनस कर देंगे तो कितना काम बच गया, शेष 20 दिन, 20 काम बच गया, ठीक है। अब भी भाग गया। अब क्या बोल रहा है कि ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, ध्यान सुनना। बी भाग गया लेकिन ए काम कर रहा है, तो पूछा क्या है, कुल कार्य कितने दिन में हुआ है, ध्यान से सुनना। 20। अब 20 काम को कौन करेगा, अकेले ए करेगा, कितनी एफिशिएंसी के साथ, 2 के। 20 काम को एक काम 2 दिन में कर रहा है, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। यानी कि पहले तो 2 दिन लिए, 2 दिन साथ में किए, उसके बाद ए 10 दिन अकेला किया, तो कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 10 और 2 12। आई होप क्लियर हुआ रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, जीडी में, एमटीएस में, कांस्टेबल, यूपीपी, इन सब में ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अपने को सीजीएल लेवल तक जाना है, अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, जीडी तक मान लो, ठीक है। तो इसको उतारो, और सीएचएसएल में भी आता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें 2-3 कंसेप्ट और जोड़ देगा, ये भी अलग टाइप का है, ठीक है। तो सवाल देखना क्या बोला है कि ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। और क्या बोला है कि ए अकेले जब काम करेगा उसी को तो कितना टाइम लेगा, 20 दिन लेगा, और जब बी करेगा अकेले कितना टाइम लेगा, बी 30 दिन लेगा। समझना ध्यान से, यानी कि 3 लोग मिलके किसी काम को 10 दिन में निपटा देते हैं। अगर ए अकेले करेगा तो 20 दिन लेगा, बी अकेले करेगा तो 30 दिन लेगा। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क होगा 10 20 30 का एलसीएम 30, 30 से 30, यानी कि टोटल टाइम में से टोटल वर्क को डिवाइड करो तो बी की एफिशिएंसी 1 कितना आएगा। आपने क्या किए हैं, एलसीएम गलत निकाले हैं बाबू, देखो ध्यान से। 30 दूनी 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि 20 से तो कटता ही नहीं ना। कितना जाएगा 2, 60 को डिवाइड करो 30 से तो एफिशिएंसी किसकी आएगी, बी की। सेम वैसे टोटल टाइम में से टोटल वर्क को डिवाइड करो, 3 आ गया। टोटल टाइम में से टोटल वर्क को डिवाइड करो, 6 आ गया। यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम करते हैं। अगर ए करेगा तो एक दिन में 3 काम, और बी करेगा तो एक दिन में 2 काम। तो हमको ये बताओ, तो पूछा क्या है तुमसे, सी कुल काम कितने दिन में करेगा। तो अभी हम लोग को सी की एफिशिएंसी पता ही नहीं है, तो कैसे बता देंगे कितने दिन में करेगा। तो सी की एफिशिएंसी निकालना पहला काम। तो हमको बताए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, जिसमें ए की कितनी है, 3 है, और बी की कितनी है, 2 है। तो ए के यहाँ पे 3, बी के यहाँ पे 2, प्लस सी बराबर 6। तो सी कितना आ गया, 3 2 5, 6 में से 5 गया 1, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। यानी कि सी एक दिन में केवल एक काम कर रहा है, आलसी साला कहीं का। सी एक दिन में एक काम, तो 60 दिन में 60 काम कितने दिन में करेगा। सी एक दिन में एक काम, तो 60 काम कितने दिन में, 60 दिन में। ऑफकोर्स कैसे आया, टोटल वर्क सी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 60 आ गया। यानी सी टोटल काम करने में कितना दिन लेगा, 60 दिन लेगा। तो मैंने सोचा था कि 10 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट करवा दूं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। हाँ अच्छा, आपको ये सीरीज़ पसंद आया तो बताना, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, तो फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा तो फिर आपके जो तैयारी है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। तो आप जो जीडी का सपना देख रहे हैं, सीएचएसएल का देखेंगे, किसका देखेंगे, सीजीएल का देखेंगे, यूपीएसआई का देखेंगे ना, तो मोटिवेट करोगे, यानी कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल। बाकी मैं कौन हूँ जानते हैं ना, जानते हो ना कौन हूँ, करण शर्मा। या फिर वैसा बोलूँ तो बैक बेंचर, और आप कौन हो, बैक बेंचर्स। तो मिलते हैं यहाँ नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ क्या ख्याल रखना, बाय बाय।